अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दिलशीर अख्तर और आप देख रहे हैं बैंकिंग विद RDS, जहां हम आपको बैंकिंग की हर बात आसान उर्दू में समझाते हैं। दोस्तों, आज का मौजू नहायत ही अहम है क्योंकि ये आपके पैसे, आपकी मेहनत की कमाई और आपके रोज़मर्रा के लेन देन से ताल्लुक़ रखता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैंकिंग फ्रॉड्स और स्कैम्स और उनसे बचने के तरीके। दोस्तों, फ्रॉड कोई नई चीज़ नहीं। ज़माना पुराना हो या आज का डिजिटल दौर, लोग दूसरों को धोखा देने के तरीके निकाल ही लेते हैं। फ़र्क यह है कि पहले ये धोखे सड़क पर या मार्केट में होते थे, अब ये ज़्यादातर मोबाइल और इंटरनेट पर होने लगे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये धोखे होते कैसे हैं, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे फ्रॉड ये आम लोगों को फंसाते हैं। आइए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जाली फ़ोन कॉल्स। इस सूरत में कोई भी शख्स बैंक अफसर बनकर आपको कॉल करता है और कहता है, सर मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो रहा है, मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, आप मुझे वो बता दें, मैं आपका ATM कार्ड एक्टिव कर देता हूँ, या अपना पिन बताएं वरना आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही आप अपना OTP या पिन दे देते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसको कॉल आई कि आपको बैंक की तरफ से इनाम मिला है, बस OTP बता दें। जैसे ही उसने बताया, उसके अकाउंट से 5,000 रुपये निकल गए। तो आपने कभी भी अपना OTP या पिन किसी को नहीं बताना। SMS ईमेल फिशिंग। दूसरा तरीका ये है कि आपको SMS आता है, मुबारक हो, आपका इनाम निकला है, इस लिंक पर क्लिक करें। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक जाली वेबसाइट खुलती है जो बिल्कुल बैंक की असली वेबसाइट जैसी लगती है। आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं जो सीधा फ्रॉडिये के पास चला जाता है। मिसाल के तौर पर कई लोग गूगल पर अपना पैसा लिखते हैं और पहले नंबर पर कोई जाली वेबसाइट आ जाती है। जैसे ही वहां लॉगिन किया तो आपकी तमाम मालूमात, अकाउंट की डिटेल फ्रॉडियों के पास चली जाती है और वो इस तरह आपके अकाउंट से सारी रकम निकलवा लेते हैं। ATM और कार्ड फ्रॉड्स। कुछ लोग ATM मशीन पर स्किमिंग डिवाइस लगाते हैं जो कार्ड का डेटा कॉपी कर लेता है, साथ छोटा सा कैमरा या जाली कीपैड लगाकर पिन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वही डेटा इस्तेमाल करके डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। तो हमेशा पिन डालने के वक्त हाथ से स्क्रीन कवर करें और अगर ATM मशीन आपको मशकूक लगे तो इसे इस्तेमाल ना करें और फ़ौरन मुतल्लका ब्रांच को इन्फॉर्म करें। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। कुछ लोग सस्ती अशिया के नाम पर जाली वेब साइट्स बना लेते हैं और लोगों से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और फिर प्रोडक्ट कभी नहीं आता। बाज़ औक़ात फेसबुक पेजेस पर लिमिटेड ऑफ़र, iPhone सिर्फ 20,000 में जैसे इश्तिहार चलते हैं। ये सब फ्रॉड होते हैं। ये लोग आपसे सस्ती चीज़ों का झांसा देकर पेमेंट मंगवा लेते हैं और बाद में नंबर बंद कर जाते हैं या पेज डिलीट कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें। लोन एंड जॉब्स फ्रॉड। हम आपको बगैर डॉक्यूमेंट के कर्ज फराहम करते हैं, हम आपकी बैंक में जॉब करवा देंगे, हमारे पास 50,000 रुपये से ज़्यादा मंथली वाली जॉब्स है, वगैरह वगैरह। ये वो सब तरीके हैं जो लोग आपसे कहते हैं, और जब आप कहते हैं कि मैं राज़ी हूँ तो आपसे कहते हैं कि पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। जैसे ही आप पेमेंट देते हो वो गायब हो जाते हैं। बचाव के तरीके। अब आते हैं हम अपने असल सवाल पर कि हमें इन सब से कैसे बचना चाहते हैं। तो याद रखें, अपनी मालूमात कभी किसी को ना दें। OTP, पिन, CNIC नंबर किसी को ना दें। याद रखें, बैंक कभी भी आपको कॉल करके आपकी मालूमात नहीं मांगता। मशकूक SMS और लिंक्स को डिलीट कर दें। रात के वक्त वेरान ATM से परहेज़ करें। पिन हमेशा कवर करें। ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ मोतबर वेबसाइट से करें। बड़ी ट्रांजैक्शन हमेशा बैंक के ज़रिए करें। मोबाइल वॉलेट में लाखों रुपए रखना ख़तरनाक है। फ्रॉड की सूरत में फौरी हेल्पलाइन पर कॉल करें। जितना जल्दी इतला देंगे, इतनी जल्दी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बैंकिंग फ्रॉड्स और स्कैम्स किस किस तरह होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए। याद रखें, फ्रॉड सिर्फ उस वक्त कामयाब होता है जब आप अपनी मालूमात खुद देते हैं। अगर आप होशियार रहें तो कोई भी स्कैम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपसे एक सवाल, क्या आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो लोग इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुँचें।